चंद्र एक है क्लास 9। ध्यान दीजिए क्योंकि वीडियो में ये बेटा डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है। हिंदी क्लास 9th की है बेटा, चैप्टर फर्स्ट है, प्रेमचंद्र ने लिखा है। नाम है दो बैलों की कथा। ध्यान दीजिए क्या नाम है बेटा, दो बैलों की कथा। बेटा इसमें दो बैलों की कथा है, यानी दो बैल हैं। क्या नाम था उनका, एक का हीरा नाम था, एक का मोती नाम था। चलिए आधा चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आधा बचा हुआ है, तो आप लोग चलिए स्टार्ट कीजिए फटाफट। प्रियंका बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। दोनों दिन भर जोते जाते और ठंड खाते आधेते ठंड नहीं बेटा, ये डंडे हैं, ठंडे नहीं डंडे। ठीक है, जिस डंडे से हम मारते हैं आप लोगों को क्लास में, वही डंडा समझिए। ठीक है, दोनों दिन भर जोते जाते। ठीक है, जोते जाते मतलब काम किया जाता, और डंडे खाते, ठंडे नहीं पीते वो लोग। ठीक है बेटा, चलिए पढ़िए। हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना ये वीडियो ध्यान दीजिएगा पूरे ऑल इंडिया देखेगा, किसी कोई भी बच्चा देख सकता है। तो ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपनी इंसल्ट मत कराइएगा। ठीक है, चलिए प्रियंका बेटा पढ़िए। शाम को आगे पढ़िए। यहाँ पर बादल शाम को जाते, आगे। और क्लास 9th में आ गए हो बेटा, हिंदी पढ़ना नहीं आता प्रियंका, ध्यान दीजिए। तेजी से पढ़िए, तेजी तेजी पढ़िए बेटा, बेटा जल्दी जल्दी पढ़िए तेजी से। चलिए संजना बेटा आप पढ़िए। प्रियंका बेटा इंसल्ट कराएंगी, इसमें इंसल्ट आप प्रियंका की भी होगी और हमारी भी होगी कि पढ़ते आते हैं, इनको हिंदी पढ़ना नहीं आता। ठीक है, यस। चलिए प्रियंका, संजना बेटा आप पढ़िए। और रात को वही दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाद को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुराकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, टूट जाती है। बेटा देखिए यहाँ तक क्या कहता है, यहाँ पे जो बैल दोनों है रात दिन भर जोते जाते थे और उनको शाम को बांध दिया जाता था, थान पे सूखा भूसा दे दिया जाता था। और जो बेटा उसकी गया जो मालिक था, उसका साला था झूरी का, जो उसकी बेटी जो थी और मालिक की जो लड़की थी, वो क्या करती, शाम को दोनों उन बैलों को क्या लाकर रोटी खिला देती थी। देखिए भूसा सूखा खाते थे, फिर भी वो दोनों बैल बिल्कुल तंदुरुस्त थे, यानी कमजोर नहीं होते थे, बल्कि उनकी आंखों में एक ये बात थी कि वो विद्रोह उनके आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ता था। वो दोनों बैल क्या थे, बिल्कुल विद्रोह पे मतलब करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। रीजन क्या था, वो अपनी मूक भाषा में यानी अपने आपस में बात करने लगे, हीरा मोती आपस में, कि चलो अच्छा कहो तो हम इस मालकिन को, ध्यान दीजिए क्या किया जाए, इस मालिक को फेंक देते हैं। ठीक है, तो मालिक को फेंक देते हैं, लेकिन सिंह मार देते हैं लड़की। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, लड़की तो उसी की बेटी है, अगर मालिक को कुछ हो गया
तो लड़की अनाथ हो जाएगी। फिर वो कहता है हीरा कि चलो अच्छा ठीक है, तो फिर उस मालकिन को मार देते हैं। वही तो लड़की को भी वो मारती है। तो वो कहता है नहीं, लेकिन हम लोग औरत जात पे सींग नहीं मारते, नहीं उठाते सींग। अगर मारेंगे तो फिर दिक्कत होगी, यानी औरत पे हाथ सींग नहीं उठाते, मालिक को मार नहीं सकते वरना लड़की भी अनाथ हो जाएगी। तो वो कहते हैं फिर बताओ क्या करें। वो कहते हैं, सोचते हैं दोनों आपस में, चलो एक चारा है कि बस तोड़कर तुड़ाकर भाग चले, मतलब रस्सी को तोड़ो और भाग चलो यहाँ से। तो ये कहता है, दोनों को स्वीकार हो जाता है। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? प्रॉब्लम तो इस बात से थी बेटा कि रस्सी मोटी थी, दोबारा क्योंकि दोबारा लाकर बांधा था तो मोटी रस्सी में बांध दिया था। तो उसका एक उपाय था। जानवर तो क्या करते हैं, चबा जाते हैं, थक जाएंगे तो रस्सी कमजोर हो जाएगी, फिर झटका मारेंगे और टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो आगे सर वॉइस बेटा, नहीं आ क्या रही। नाम होता है बेटा, आप पढ़ेंगे क्या होता है रात को। सर ओके उल्टा बेटा, चलिए पढ़िए। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराह खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले भेड़ दोनों फूफा वाले बैल भागे जा जा रहे रहे थे। हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ध्यान दीजिए, वो बालिका क्या करती है, जो उसकी लड़की रहती है गया की, यानी उसके साले की, झूरे की, वो कह जाती है दरवाजा खोलकर बैल को थोड़ी देर उससे प्यार करती है, फिर कहती है कि चलो खोल देती हूँ, दोनों लोग भाग जाओ। क्योंकि घर में आज बात चल रही थी कि आज आप दोनों की नाकों में क्या हो जाएगा, नाथ डाल देंगे। नाथ मतलब नाकों से रस्सी निकाल देते हैं। फिर बैल को वो रस्सी आप जिधर खींचेंगे, बैल कितना भी ताकतवर हो बेटा, वो आपके साथ साथ में चला जाएगा। वो क्योंकि देखिए, अगर वो खींचेगा तो उसके नाक में दर्द होगा, और जब नाक में दर्द होगा तो वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा, तो आप जहां ले जाना चाहेंगे, जैसा करना चाहेंगे, वो वैसा करेगा। फिर आप एक छोटा बच्चा भी उन दोनों बैलों को कंट्रोल कर सकता है। तो बस वही बात हो रही थी। लड़की रस्सी खोल देती है, फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हीरा कहता है कि क्यों भाग नहीं चल रहे? मोती अपनी भाषा में पूछता है हीरा से, अब तो भाग चलो, खुल गई। तो हीरा कहता है नहीं, अब क्या है कि इस अगर हम लोग भाग चले तो कल इस बच्ची पे आफत आ जाएगी, इस बच्ची पे आफत आ जाएगी और गांव घर वाले इसे ही मारेंगे, यानी इस पे ही मार पड़ेगी। ठीक है, ये सोचते हैं, उसके आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए उसके आगे क्या होता है। अब जब बैल भागने लगते हैं तो सभी लोग, वो लड़की चिल्ला के कहती है, अरे दादा दादा देखिए फूफा, यानी देखिए क्या है, उसके गया के साले की, यानी क्या था, साले की लड़की हुई तो क्या हुआ, फूफा ही तो हुए उसके। ठीक है, मौसा यानी बुआ के यहाँ से वो बैल आया था, वो जो लड़की थी उसके बुआ के यहाँ से वो दोनों बैल आए थे, हीरा और मोती। तो वो चिल्ला कर कहती है, देखो फूफा के बैल दोनों भागे जा रहे हैं, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, पकड़ो दादा, गांव वालों को बुलाती है। चलिए आगे पढ़िए बेटा, प्रियंका बेटा पढ़िए आप। गया हड़बड़ा कर बेटा, प्रियंका चलिए पढ़िए, पढ़िए प्रियंका बेटा।
जल्दी पढ़िए बेटा, कहाँ से पढ़ना है? वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सर मम्मी मम्मी बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, मम्मी पापा से बाद में मिल लेना, एटलीस्ट दिन भर तो मिलते हो, पढ़ने के टाइम तो मम्मी पापा को छोड़ दिया करो, उनसे कुछ बातें भी मत किया करो 1 घंटे क्लास चलती है तो। ठीक है, कृपया करके 1 घंटे आप बैठ कर पढ़ाई कर लिया कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? पढ़िए चलिए, आप तो मम्मी पापा से नहीं बात कर रहे हैं, पढ़िए। सब हाँ पढ़िए। गया बेटा, यहाँ से जहाँ टिक किया है, गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला। गया हड़बड़ा कर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गए, ना पीछे किया और भी हाँ तेज दोनों भागे, गए नहीं, गया है बेटा। ठीक है, मचा। यस। और भी गया ने तेज। पीछे लिया और हुआ। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों साथ लेने आदमियों के को लिए लौटा। आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों आगे। मित्रों को भगाने का मिल गया। मौक नहीं, मौका मिला। सीधे दौड़ने चले गए। मौका दोनों मिल में गया, चले गए सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रखा। जैसे विचित्र मार्ग से मार्ग आए का थे। ज्ञान। हाँ, आगे। जिस जिस विचित्र पिचित नहीं बेटा, मार्ग से पिचित नहीं, परिचित। परिचित, परिचित मतलब जान पहचान। ठीक है, आए थे, परिचित। इसका यहाँ मार्ग, पता न यहाँ पता ना यहाँ क्या बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? इसी तरह हिंदी पढ़ा जाता है बेटा। आप क्लास 8 से आ गए, 9th में आ गए, अभी तक आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता। शुक्र है, बताइए। क्लास हिंदी क्लास 1st 2nd 3rd 4th क्लास के बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। अब आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? पबजी अगर आपको खेलना हो, फ्री फायर खेलना हो, उसमें तो आप सुपर डुपर खेलते हैं। फौजी का नया वर्जन आपने डाउनलोड किया बेटा कि नहीं अभी तक? प्रियंका बेटा, हाँ कर लो कर लो, फौजी का भी नया वर्जन कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं। ठीक है, चलो तुमसे ना हो पाएगा बेटा। हिंदी पढ़ने के लिए घर पे प्रैक्टिस किया करो। मैंने बोला था, होमवर्क में भी दिया था कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा, हम इसकी पूरी मोरल ऑफ स्टोरी पे बात करेंगे। लेकिन स्टोरी तो दूर की बात, आपको शब्द ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो स्टोरी कहाँ से बात करें? चलिए बेटा, हम ही पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। ध्यान दीजिए, जिस मार्ग से आए थे उस पे पता नहीं था कि कौन सा मार्ग था। नए नए गांव में चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है भूल गए। मालूम होता है कि राह भूल गए। हीरा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। तुम भी क्या बेटा, बेतहासा भागे, मतलब तुम इतनी तेजी से भागे कि आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तुम भी बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था, यानी उसको मार गिराना था गया को। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ देते। ध्यान दीजिए, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? इंसान बदल सकता है, लेकिन जानवर क्या कह रहा है कि हम नहीं बदलेंगे। वो लोग बदल जाएं बात अलग है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। अगर हम बदल गए तो दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, कितने समझदार बैल हैं। अब आगे देखिए, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल होने का मतलब तड़प रहे थे बेटा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, मटर की फसल खड़ी थी। चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे। ध्यान दीजिए, मतलब थकान दूर कर लेते थे। और आता तो कोई नहीं। ध्यान दीजिए, और क्या करते थे? उनको ये देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, वरना
हम लोग खा रहे हैं मस्ती से, कोई पीछे से आके पकड़ ले। जब पेट भर गया दोनों ने आजादी का अनुभव किया, मतलब बहुत अच्छा लगा, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली तेजी से, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को खेलने लगे, यानी लड़ाई जैसा करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे ठेल दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया और मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ सर आपकी है। वॉइस नहीं आ रही। ध्यान दीजिए, क्या है, मोती ने देखा नहीं आ झगड़ा झगड़ा हो जाएगा। फिर मोती हट शेयर हो रही है बेटा। रही। यस तो आप लोग जहाँ पे हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते चलिए और समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ छूट जाता है पोर्शन, तो आप ये इस वीडियो की जो क्लिप है अपलोडेड होगी, उस क्लिप में आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। पेपर के समय पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देखिएगा, अपने आप सब कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए आगे क्या करता है। अरे यह क्या बेटा? सर ऐप पे वीडियो मिलेगा कि यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मिलेगी बेटा, यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। अरे यह क्या, वो बात करता है, कोई सांड ध्यान दीजिए, कोई सांड डकैता चला आ रहा है। डकैता मतलब टकराता, यानी आपने देखा होगा रोड साइड पे जो सांड होते हैं बेटा, वो तेजी से आवाज निकालते रहते हैं ना, चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो कोई सांड जो था बेटा, सांड मतलब जो छुट्टे जानवर थे, जो बैल वाले होते हैं। एक तो ये पालतू जानवर थे बैल, जिनको पाला था। सांड वो होता है जो फ्री छोड़ दिया जाता है, जैसे आजकल रास्ते में छूटे गए हैं ना बेटा, छोड़े गए हैं। तो वो देखता, हीरा और मोती देखते हैं कि अरे या क्या, कोई सांड डकैता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों के सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले बगले झांक रहे थे। ध्यान दीजिए, बगले झांक रहे थे मतलब देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, मतलब इतना मोटा सांड था कि दोनों बात कर रहे हैं, सांड तो पूरा हाथी है, ठीक है, बहुत सा गेंडे की जैसा मोटा सा। उसने उससे भिड़ना, हाथ धोना है। दोनों बात करते हैं कि उस सांड से अगर तो सांड सा हाथी है, मैं पूरा ये बहुत है, लेकिन ना भिड़। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस बहुत में मारेगा। हीरा मोती की देखी चाले इन्हीं की तरफ आ रहा था। हीरा और मोती की तरफ ही सांड कितना रहा था। भयंकर सूरत है, बहुत भयंकर था, डरावना था बिल्कुल। ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। एक तो वहां से भाग कर आए तब भी आफत, यहाँ खेत में आ गए तो अब सांड से आफत आ गई। सांड आ रहा है हमसे तगड़ा, एक जानवर, एक बड़ा सा बैल आ रहा है जो तगड़ा है, बिल्कुल हाथी जैसा है। अब उससे कैसे बचेंगे? जान बचेगी? सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे से, क्या जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। वो कोई उपाय सोचते हैं। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। हीरा चिंतित स्वर में कहा, यानी बोला, हीरा ने बोला, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू बिनती ना सुनेगा, यानी सांड कुछ सुनेगा नहीं, वो इतना घमंडी है, वो पाएगा तो हमको पहले मारेगा, फिर बाद में बात करेगा, ठीक है। तो सांड इतना बिनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले, आपस में बात करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं, ठीक है। तो भाग चलते हैं, लेकिन भागने से क्या जान बचेगी? आगे की कहानी आगे के पेज में देखते हैं बेटा, ठीक है। वो कहता है क्या यहाँ से भाग चलें? तो क्या बात होती है देखिए। तो आपस में वो दोनों बात करते हैं, क्या कहते हैं, भी तो एक कायरता है, अगर हम भागेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, यानी युद्ध का मैदान छोड़कर किसी से डर कर भाग गए। अब देखिए, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। आपस में कह रहे हैं, एक कह रहा है कि भागना कायरता है, यानी कायर कहलाएंगे,
भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। फिर वो दूसरा कहता है मोती कि चलो फिर यहीं मरो तुम, ठीक है। बंदा तो 9 2 11 होता है, ध्यान दीजिए। और जो दौड़ाए, ध्यान दीजिए, बंदा मतलब जो, बंदा तो 9 2 11 होता है, यानी 9 2 11 मतलब भाग चलना होता है, भागना होता है। और जो दौड़ाए मतलब, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। वो क्या कह रहा है कि अगर वो दौड़ा लिया तो क्या करोगे, वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा तो क्या करोगे, कोई उपाय सोचो। फिर क्या करते हैं दोनों, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, यानी दोनों एक साथ चलो लड़ाई करते हैं, दोनों एक साथ उससे लड़ते हैं। मैं आगे से रेंगता हूँ, ध्यान दीजिए, रगे दता हूँ मतलब आगे से मारता हूँ, और उसको मतलब सींग से मारेगा, और तुम पीछे से रगे दो मतलब पीछे से उसे धक्का मारो। दोहरी, ध्यान दीजिए, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। जब दो लोग एक साथ मारेंगे तो वो किससे किससे बचेगा, आप तुमसे बचेगा तो पीछे वाला मारेगा, पीछे वाले से बचेगा तो सामने वाला सींग मार देगा। अब वो भाग खड़ा होगा, भाग खड़ा होगा मतलब भागेगा, हमसे डर जाएगा। लेकिन अब बात है कि सांड भी तो बहुत तगड़ा था, अब उससे कैसे लड़ा जाए ये भी तो आफत थी, बस कहने की बात थी। मेरी ओर झपटे, यानी अगर मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से, ध्यान दीजिए, तुम बगल से उसे उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, उसके पेट में मार देना, ठीक है। अगर जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, बस जान थोड़ा मेहनत लगेगी, जान जोखिम पड़ेगी, पर इससे अच्छा कोई उपाय और नहीं है। भागेंगे तो सांड हमें दौड़ा कर मारेगा, अब नहीं भागेंगे तो लड़ेंगे, दोनों साथ में लड़ेंगे, ठीक है, आगे से हम पीछे से तुम। और दोनों क्या कहते हैं, दोनों मित्र जन हथेलियों पर हथेलियों पर लेकर लपके, यानी जान जन नहीं बेटा, दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटे। अब तो चलो भिड़ जाते हैं, जान हथेली पे लो और लड़ जाओ, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो कोई मरना तो है ही। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी सांड जो था वो अकेले जानवरों से तो लड़ा था कई बार, लेकिन दो दो जानवर से एक साथ लड़ा ना था कभी। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने में आदी था, यानी एक शत्रु से लड़ने में वो तो बहुत अच्छा था, बहुत आसानी से जीत जाता था। लेकिन जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने पीछे से मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर ना देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया, ठीक है, जिसे चाकू भोंकते हैं लोग, उसी तरह मोती बगल से आके सींग भोंक दिया। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कहानी को, बहुत इंटरेस्ट लगेगा, कहानी पढ़ने में मजा भी आएगा बेटा। जस्ट इमेजिनेशन कीजिए कि सामने दो सांड हैं, मतलब दो बैल हीरा मोती हैं, एक साइड में सांड है, दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों आगे पीछे से लड़ रहे हैं, सांड बीच में हो गया, हीरा बगल में है, मोती पीछे से है। जब वो मोती की तरफ जाता है तो हीरा पीछे से मारता है, जब पीछा हीरा की तरफ जाता है तो मोती उसके पेट में सींग मारता है। जस्ट इमेजिन कीजिए जैसे एनिमेशन मूवियां होती हैं, लोग मूवी में देखा होगा ना कि ड्रीम देखते हैं सोचकर पूरी मूवी खत्म हो जाती है 3-3 घंटे, तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? तब आपको कहानी और भी इंटरेस्टिंग समझ में आएगी। तो देखिए, अवसर न देते, एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा, यानी पीछे घूमा, तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया, दूसरी तरफ से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। ध्यान दीजिए क्या हुआ, वो जख्मी होकर भागने लगा। कौन? सांड। ध्यान दीजिए, सांड भी जख्मी हो गया और भागने लगा। ध्यान दीजिए, आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, दोनों दूर तक उस सांड को खदेड़ आए, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड की जान निकलने लगी, क्योंकि हाथी को आप तेजी से दौड़ाएंगे तो वो तो थक कर गिर जाएगा ना बेटा,
कोई मोटा आदमी हो, आप दो लोग पतले पतले हो, मोटे आदमी से एक आगे से उसको मारे हाथ से, कोई पीछे से मारे, क्या आपसे वो जीत सकता है? नहीं जीतेगा। और उससे जीतने की बात छोड़ो, उसे दौड़ा दो 1 आध किलोमीटर, 500 मीटर, मोटा आदमी तो ऐसे गिर कर मर जाएगा। ठीक है प्रियंका बेटा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्रियंका बेटा? यस सर। हाँ, मजा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन पढ़ाई भी करना सीखिए, हिंदी पढ़ना सीखिए। ठीक है, आखिर हम बेटा कब तक हम ही हिंदी पढ़ेंगे, थक जाते हैं हम भी ना। ठीक है, चलिए। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, जब वो गिर गया तो छोड़ दिया। फिर आगे की कहानी इनका बेटा पढ़ेंगी। सर कौन? सर कौन पढ़ेगा? टाइम बहुत ओवर हो रहा है, जल्दी पढ़िए फटाफट। प्रियंका बेटा पढ़िए। प्रियंका बेटा पढ़िए जल्दी। सर लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई कि मतलब पढ़ना ना पड़े इसलिए लेफ्ट हो गई? प्रियंका बेटा पढ़िए। नो सर लेफ्ट नहीं। हाँ बेटा, लेफ्ट होना भी मत, पढ़िए। चलिए पढ़ाई कीजिए। सर मैं गलती हो गई। क्या बेटा? पढ़िए, दोनों मित्र विजय के नशे में, आगे पढ़िए। बेटा पढ़ना है प्रियंका, या नहीं पढ़ेंगे आप? पढ़ना आ रहा है तो पढ़िए। दोनों हाँ, एक शोक में घूमते चले जाते थे। आगे स्क्रीन पे शेयर होना आगे पड़ेगा। क्या है? हीरा मोती यही दोनों स्क्रीन होंगे, शेयर। पढ़िए। चलिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, हम बता रहे हैं। पढ़ने की कोशिश किया कीजिए घर पे, वरना ऑफलाइन क्लास में फिर हिंदी को खड़ा करके पढ़वाएंगे सभी बच्चों के सामने। ठीक है, इंसल्ट करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। जब तक आपकी इंसल्ट नहीं होगी तब तक आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। बस बाकी आपको इधर उधर की पबजी गेम खेलना, गेमिंग करना, पढ़ाई लिखाई पे कोई फोकस नहीं है। ठीक है, चलो संजना बेटा आप पढ़िए। यस सर। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी जी तो चाहता था कि बच्चा को मेरा जी मार तो ही चाहता था। डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए पढ़िए बेटा। खेत में था। उसके खूर कीचड़ में घुसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। ध्यान दीजिए, दोनों दोनों मित्र बैल को क्या हुए, खेत में, मटर के खेत में चले गए। मटर के खेत में जब जैसे ही हीरा ने क्या किया, 2 4 घास खाया, तब तक 2 लोग लाठी लेकर दौड़ पड़े और उसे पकड़ लिया। उसके क्योंकि कीचड़ में उसके खुर फंस गए थे।
पैर कीचड़ में फंस गया था, इसलिए उसको पकड़ लिया। और क्या बेटा? सर खूर क्या होता है? खूर खुर मतलब जो पैर का जो बेटा जो जैसे ये जानवर का मान लीजिए ये पैर है, ठीक है, यहाँ पे जो पैर का जो सबसे निचला सिरा होता है, ठीक है, ये यस ऐसा जो ये होता है बेटा, जो इसे कहते हैं जो नीचे का, यानी जानवर के पाँव का जो सबसे नीचे होता है, जैसे हम लोग का बेटा नाखून होते हैं, उसी तरह इनके खुर होते हैं, ठीक है। यस क्लियर? इसी को खुर कहते हैं। जब पाँव कीचड़ में धंस जाएगा तो बेटा निकलेगा नहीं, तो फिर फंस ही जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। आगे की कहानी देखते हैं फटाफट, चलिए बेटा। दोनों मित्र, ध्यान दीजिए, दोनों मित्र के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका, ध्यान दीजिए, साबिका क्या है, ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को तिनका भी ना मिला। ध्यान दीजिए, दोनों ऐसा पहली बार हुआ जब उन्हें बांध दिया गया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। समझ में नहीं आता था, ना आता था या कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही गया फिर भी अच्छा था, गया कुछ खाने के लिए तो देता था। यहाँ कोई भैंस थी, यहाँ कई भैंस थी, कई मतलब बहुत सारी भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे भी थे। प्रियंका बेटा ध्यान से देखिए, कई भैंस थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे। इसीलिए हम कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई किया कीजिए, वरना गधा बोलने लगेंगे लोग आपको, ठीक है। क्लियर? और किसी के सामने चारा नहीं था, सब ऐसे बेकार में खड़े पड़े थे, ठीक है। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। ध्यान दीजिए बेटा। और सारा दिन दोनों मित्र फटाफट, ध्यान दीजिए क्या है, फटाफट की ओर टकाटकी लगाए, फाटक की ओर टकटकी लगाए बैठे ताक रहे थे। ध्यान दीजिए कि कब गेट से कोई आए या फिर कब गेट खुले, कब यहाँ से निकले, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन, ध्यान दीजिए, नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, क्योंकि दीवार की नमकीन मिट्टी थी, चाटनी शुरू की। पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, तुझे तो मालूम है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, चलो दीवार ही तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, हीरा कह रहा है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़ों की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ मतलब बेटा आप मिट्टी का पत्थर टाइप का जो भी टुकड़ा था निकल आया। फिर तो उसका, ध्यान दीजिए, फिर तो उसका क्या हुआ, मनोबल हाई हो गया होगा। ध्यान दीजिए, फिर तो उसका क्या हुआ बेटा, चलिए, फिर तो उसका क्या हुआ, उसका साहस और बढ़ गया, मनोबल मतलब साहस बढ़ गया। वो इसने दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में दीवार की मिट्टी टूटने लगती थी, गिरने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। काजी हाउस बेटा जहाँ पे जानवर को सबको बंदी बना दिया जाता है। हीरा का उजड़ापन, ध्यान दीजिए, उजड़ापन देखकर उसने कई डंडे रसीद दिए, रसीद मतलब कई डंडे जमा दिए उस पे, और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए। यानी एक तो फ्री थे और भी बंध गए, जोर तो मारा ही तो। हाँ बेटा। सर वो हाजिरी लेने क्यों आए थे सब? हाजिरी देने का मतलब था बेटा कि वो देख रेख करने आया था कि सभी जानवर हैं या फिर कोई भाग भी गया है, ठीक है। यस। हाँ, तो निकला और देखिए, अब देखा कि मोती वहां पे हीरा क्या कर रहा है, उजड़पन मतलब बेटा शरारत से दीवार तोड़ रहा है, तो उसको 2-4 डंडे और मार दिए, रसीद दिया, 2-4 डंडे, उसके डंडों के नाम से रसीद काट दिया, जिसे कहते नहीं लोग रसीद काट दीजिए, 2-4 डंडे काट उसके अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। और उसको और भी मोटी रस्सी में बांध दिया। फिर वो कहता है, मोती कहता है कि मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मारा,
ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। लोग वो कहता है आपस में कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, ये यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, सभी भाई लोग उसके हैं, जानवर के भाई भी होते हैं, ठीक है। जैसे इंसान के भाई लोग होते हैं वैसे जानवरों में भी जानवर के भाई लोग होते हैं। इतने भाई लोग यहाँ बंद हैं, भाई बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है 2-4 दिन, और और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा मानो कि प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, किसी दूसरे इंसान से लड़ाई कर रहा हो, जैसे सांड से लड़ रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की ओर जोर आजमाई के बाद दीवार के ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। ध्यान दीजिए बेटा, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी सब उठ गए तुरंत अचानक। तीनों घोड़ियां, ध्यान दीजिए घोड़ियां भी वहां पे थी बेटा, तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सरपट मतलब तेजी से, बिल्कुल देखा भी नहीं, बहुत तेजी से भागा वहां से। फिर बकरियां भी निकलने लगी, जैसे होता नहीं बकरियां तेजी से भागने लगी। इसके बाद भैंस भी वहां से खिसक गई, जो भैंसे थी वो भी चुपके से निकल गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। बेटा ध्यान दीजिए, वॉइस जा रही है प्रियंका बेटा? प्रियंका बेटा वॉइस जा रही है? यस सर, जा रही है। तो ध्यान दीजिए बेटा, गधे भी कैसे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहो तो करने के लिए, देखो सारे जानवर भाग रहे हैं तो उनको भी भागना चाहिए। यानी इनफैक्ट अगर हम इंसानों में बात करें तो सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों को, आपको भी पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। घोड़े बनो। देखिए कि घोड़ियां कितनी तेजी से सरपट भाग निकली थी वहां से। इनफैक्ट बकरियां भी निकल गई थी, भैंस भी निकल गई थी, पर गधे ज्यों के त्यों खड़े रहे। इसलिए बेटा आप भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, तेज दौड़िए, दौड़ में तेज आइए, पीछे मत रहिए, गधे मत बनिए, इंसान बनिए, तेज घोड़े, ठीक है। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज हो है। ध्यान दीजिए, गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है कि हम यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, गधा सोचता है कि हम फिर से पकड़े जाएंगे, पर ऐसा नहीं था। भाग कर जाता तो हो सकता है कुछ खाने के लिए तो ढंग से मिल जाता एक आध बार। ठीक है बेटा, आगे की कहानी देखिए। आधी रात के ऊपर गुजर चुकी थी, गधे अभी भी वहीं पर खड़े सोच रहे थे। ठीक है, कि भागें या ना भागें, बताइए, ऐसे भी गधे होते हैं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? पर ऐसा नहीं होगा। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यही तुम्हारी शरारत है, यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो सब तो आशीर्वाद देंगे ही हमें। यह कहते हुए मोती ने, हाँ बेटा, बेटा क्या हुआ? वॉइस जा रही है बेटा सभी को? यस सर। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। बेटा दोनों गधों को भी सींग से मारा और बाहर फेंक दिया, कहा कि जाओ यहाँ से। ठीक है,
निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर आकर सो रहा। ध्यान दीजिए, मतलब बैठ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, यानी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उससे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। अब ये लिखने की, यानी कवि प्रेमचंद्र ने कहा कि अब ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, मोती की भी क्या हो गई, सेवा काफी मरम्मत हुई, मोती को भी काफी मार पड़ी और उसको और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अभी भी बेटा ये चैप्टर अगर आप लोग घर पे पढ़े होते सभी लोग तो थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाता। बताइए, 1 घंटा पढ़ने के बावजूद भी अभी एक पेज सब पूरा पढ़ा है। ठीक है, खत्म हो चुका है बेटा। चलिए खत्म ही कर देते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक कृष्ण, ध्यान दीजिए, दोनों 1 सप्ताह तक बंधे रहे, किसी ने चारे का एक कृष्ण भी नहीं डाला। यहाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, उसका उनका आधार था, दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, मतलब हड्डियां दिखाई पड़ रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों आकर उनकी खूबसूरत देखते और मन फीका करने चले जाते। ऐसा मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, यानी ऐसे बैलों को कौन खरीदेगा जब ये कमजोर हो चुके हैं। जब ध्यान दीजिए क्या लिखा यहाँ पे, जब दढ़ियाल हार कर चला गया, यानी जो वहां का खरीदार था हार कर चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर, बेटा ये कहीं पेज चेंज हो गया क्या? 17 पेज कहाँ गया बेटा? 17 ये है 17 पेज। ध्यान दीजिए, 17-18 काफी है। तो बेटा आप लोगों को पढ़ना था। प्रियंका बेटा समझ में आ रहा क्या करना था? प्रियंका बेटा यस पढ़ने की आपको बोला था कि घर पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप लोग ठहरे बिल्कुल। किसने किसने पढ़ा था बेटा? सर मैंने पढ़ा है। सर मैंने। ठीक है, आप दोनों ने पढ़ा। बाकी प्रियंका क्या बेटा आपने क्यों नहीं पढ़ा? बिल्कुल आप आप पढ़े किस लिए नहीं बेटा? गधे हो गए, जैसे गधों को सींग, बेटा गधे जा नहीं रहे थे, मोती ने क्या किया, सींग मार मार कर उनको बाहर भेजा। उसी तरह जब तक आपको मार नहीं पड़ेगी तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर प्रियंका बेटा? मार पड़नी चाहिए ना फिर आपको, वरना वही गधों की जैसी हालत हो जाएगी, निकलेंगे भी नहीं, आप पढ़ने के लिए भी नहीं निकलेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब कल से आपकी पिटाई शुरू करते हैं। ठीक है, रूम नंबर कितना है बेटा आपका? कितना है प्रियंका बेटा? सर वीडियो में बता दो, सर वीडियो में ही बता दूं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो में रहने दीजिए, हमारे पास डिटेल्स है। हम आपको आकर घर पिटाई करेंगे तभी आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि कहानी को पढ़िए घर पे पढ़कर। आप ध्यान दीजिए, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं यही चैप्टर आ रहा है और दूसरा भी चैप्टर आ रहा है ना बेटा, हिंदी में 2 चैप्टर आ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब आपको घर पे पढ़ना है। दोनों के आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको अपने मन से सभी आंसर्स लिखने हैं। ठीक है बेटा? यस यस। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब आपको समझ में भी तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, प्लीज इसको पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज जो है बेटा फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है आपको आपका पूरा टोटल टुडे का होमवर्क है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? क्या फिर से बता दीजिए?
पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, जो भी है आज की पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा? यस। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, दो बैलों की कथा जो कहानी है, कहानी का नाम क्या बेटा? दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। ध्यान दीजिए बेटा, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से घर पे कंप्लीट करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हमें करना क्या है। इसमें इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी क्या था, कहा बताया गया है, जब तक समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? प्रियंका बेटा, यस। ठीक है, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा पेपर में, तो आप समझ में नहीं आएगा कि लिखिए हीरा कौन था, मोती कौन था, झूरी कौन था। ठीक है बेटा? तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। क्लियर बेटा सभी को? यस। यस सर। यस सर। तो ध्यान दीजिए, आप सभी को क्या करना है, अच्छे से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करके यानी मोरल ऑफ स्टोरी जो है बेटा, आप इसको कवर करेंगे। ठीक है? यस क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस। क्लियर है बेटा सभी को? ध्यान दीजिए। तो चलिए ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं, आपका होमवर्क पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा?